जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथी, मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त बहुत बढ़िया चल रही होगी और अब कुछ ही दिन शेष बचे रहे हैं और दिन रात कर दीजिए। और साथ ही मैं आपको फिर से बता दूं, मैं आपको हिंदी के 37 प्रश्न और जीएस का 38 प्रश्न लेकर आया हूं। इस टेस्ट का 11वां टेस्ट लेकर आया हूं, यानी कि जो हमारे पूजनीय अंकित सर जी ने 15 टेस्ट दिए हैं उनमें से आज 11वां कराने वाला हूं। और साथ ही मुझे आप हिंदी का स्कोर और जीएस का स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका कितना स्कोर रहा। बिना समय गवाए मैं चलता हूं प्रश्नों की तरफ। साथी, माँ सरस्वती जी प्रणाम कीजिए। हे माँ सरस्वती, अब की बार उत्तर प्रदेश पुलिस सबके पास, यानी कि साथी और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए चलते हैं। मैं बता दूं, आपको स्कोर करना है। मैं अपने माता पिताओं और अंकित सर जी को पूजते हुए और माता सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए इस टेस्ट के आपके सामने फिर से रख रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है? क्या धर्मवीर भारती है? नहीं साथी, धर्मवीर भारती की तो रचना सूरज का 7वां घोड़ा है। क्या नरेंद्र का ये डी यानी कि रघुवर चौधरी? नहीं साथी, तो ठीक जवाब क्या होगा? यानी कि क्या होगा मुझे बताइए। अज्ञे जी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, इनको साथी पुरस्कार मिला था। यानी कि पुरस्कार कब मिला था इनको? इनको तो 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1976 में। मैं पूछूं साथी, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? यानी कि 1965 में हुई थी। 1965 में सबसे पहले सर्वप्रथम किसको मिला था? विदेशी को, जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के लिए। अगर मैं पूछूं साथी, मुझे बताइए हिंदी के लिए सबसे पहले किसको मिला? हिंदी हिंदी के तो लिए यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए। और 1972 में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? 1972 में तो साथी रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी रचना के लिए। कभी गलती नहीं करनी है। और मैं पूछूं, सर्वप्रथम महिला कौन सी है जो हिंदी के लिए मिला था? अपनी महादेवी वर्मा जी, जिन्हें 1982 में मिला था। कभी गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत आती है? राजभाषा? क्या राष्ट्रभाषा? नहीं साथी। का तकनीकी भाषा? नहीं। की काव्य भाषा? नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा? राजभाषा। आर्टिकल 343 कहता है, कौन सा आर्टिकल 343 का क्लॉज 1, की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। कभी गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? मेघ है या जेठ है या भौरा है? क्या ज्येष्ठ है? तो ठीक आंसर है मेघ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यानी कि व्याप्त शब्द का विलोम साथी विलोम बताना है। अव्यक्त है? नहीं। अव्यापक है? नहीं। क्या ये है अव्याप्त? तो ठीक जवाब है ऑप्शन सी, अव्याप्त। कभी गलती नहीं करनी है। मैं पूछूं लाभ का विलोम शब्द बताइए। लाभ को तो आप आसानी से बता देंगे, हानि होता है। प्रश्न नंबर 5, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये तो किसकी है? ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर की है साथी। इन रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो जिसकी राशि कितनी होती है? 1 लाख रुपए होती है साथी। 1 लाख रुपए। ब्याज सम्मान की राशि 4 लाख रुपए होती है। सलाहकार पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए होती है। कभी गलती नहीं करनी है साथी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? क्या तालाब है? क्या पेड़ है? क्या खंड है? तो ठीक जवाब क्या है? यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि खुद। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? साथी मैंने तो अभी बताया दूसरा किसका मिला था, जो कि 1972 में मिला था। हिंदी के लिए बताना है। क्या सुमित्रा नंदन पंत? सुमित्रा नंदन पंत तो पहले होंगे, जो जिसको 1968 में मिला था चिदम्बरा पर। क्या रामधारी सिंह दिनकर? हाँ जी साथी, रामधारी सिंह दिनकर ही होंगे।
जिन्होंने उर्वशी रचना के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? उर्वशी रचना के लिए। और अज्ञे जी को तो 1976 में मिला था। कितनी नावों में कितनी बार? गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा है? बहुज्ञ नहीं, कृतज्ञ नहीं। कृतज्ञ तो वो होता है जो किए गए उपकार को मानता है। क्या अभिज्ञ नहीं? साथी तो ठीक जवाब होगा अल्पज्ञ। यानी कि सर्वज्ञ वो होता है सब कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ वो होता है जो कुछ बहुत कम जानने वाला। प्रश्न नंबर 9। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निरंतर है का दिग्गज है? विसर्ग संधि का बताना साथी। ब्रज का महिष है, ये तो साथी व्यंजन संधि है। दिग्गज जगदीश है नहीं, का महिष है नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि निरंतर। निधन अंतर, कभी गलती नहीं करनी है, यानी कि निधन अंतर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर साथी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो तनक अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। प्रश्न नंबर 10। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? बता दीजिए क्या बोलेंगे? आपके सामने ये रहे ऑप्शन। क्या कुमारी सुत बोलेंगे? नहीं। का अवैध पुत्र बोलेंगे? नहीं। का कन्या पुत्र? नहीं। तो ठीक जवाब होगा कानीन बोलेंगे। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 11। यानी कि मनोहर सो रहा है तो वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। क्रिया का भेद बताना है। क्या अकर्मक क्रिया होगी? कब प्रेरणार्थक हुई? साथ ही प्रेरणार्थक तो वो होती है जिसपे काम करवाया जाता है। मोहन श्याम से कपड़े धुलवाता है। सकर्मक वो होती है जैसे कि विकास पाठ पढ़ता है, विकास खाना खाता है। द्विकर्म जिसमें दो कर्म आते हो, इसमें तो साथी एक कर्मक होगी क्योंकि सो रहा है। क्या सो रहा है कुछ पता नहीं पड़ रहा। जैसे पत, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसमें कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक मत लगा देना। यहाँ कि कोई लोग क्या करते हैं? पत्ते नहीं, ये तो पेड़ इस पे करता हुआ, पर पेड़ कुछ काम थोड़ी कर रहा होता, चुप खड़ा है। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? तो मुझे बता दीजिए साथी कब हुआ देवनागरी लिपि? क्या राजस्थान में आई थी? क्या महाराष्ट्र में? क्या उत्तर प्रदेश में? देवनागरी लिपि तो साथी गुजरात में आई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 13। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? अरे विशेषण का बताना है। विशेषण कौन सा नहीं है? सुंदर है, सुंदर व्यक्ति। आगन्य चट्टान, ये तो है, यानी कि नहीं बताना है। आंतरिक तो ठीक जवाब होगा अंतर। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 14। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए क्या कहते हैं? बिना स्वार्थ के निस्वार्थ कहते हैं। मुझे बताइए साथी क्या कहते हैं? जल्दी बताइए क्या कहते हैं? क्या निस्वार्थी कहते हैं। न पुण्य होगा, नहीं ये हितैषी होगा, नहीं सहायक होगा। ठीक जवाब ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथी अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 15। हिमक्रीटनी किसकी रचना है? ये क्या राहुल साकृतायन जी की है? क्या निराला जी की है? क्या महादेव वर्मा जी है? हिमक्रीटनी तो किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की, जिन्होंने सन 1955 में सर्वप्रथम क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कभी गलती नहीं करनी है साथी। अगर आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। सभा में 50 लोग बैठे हैं, साथ ही पता ही न पड़ रहा, अनुमान लगा रहे हैं 50 बैठे हैं। क्या निश्चित होगा? नहीं। क्या समुदाय होगा? क्या परिमाण होगा? उन्हें तोलोगे? नहीं। तो अनिश्चित संख्या वाचक, यानी कि ठीक जवाब को होगा ऑप्शन सी। कभी गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझे बताइए साथी इसमें क्या होगा? यानी कि जहां एक या अनेक वर्णों का एक क्रम में एक बार ही आवर्ती हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? क्या विप्सा? क्या श्लेष? क्या छेका? क्या होता है? जल्दी बता दिए साथी। छेका ही होता है, लाटानुप्रास नहीं होता। यानी कि एक या एक यानी कि छेका, छेक छेक, यानी कि इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 18 बताइए। प्रश्न नंबर 18। ओहो, यानी कि उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या है?
क्या अनुमीलन है, क्या अवमीलन है, क्या सुमीलन है? तो ठीक जवाब क्या है? निमीलन। कभी गलती नहीं करनी है। अगले प्रश्न की आपके सामने मुझे बताइए क्या है? इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध बतानी है। का उन्नयन, का उनियन, का उनियन? तो ठीक जवाब होगा उन्नयन। अगर आपके सामने प्रश्न नंबर 20, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो मुझे बताइए कौन सा अलंकार है? क्या उपमा है, क्या यमक है? यमक तो साथी जैसे ही काली घटा का घमंड घटा, यानी कि एक, यानी कनक कनक ते 100 गुनी माधिकता अधिकाय, यानी कि ये होगा कि यमक में रूपक ही होगा इसका, यानी कि चरण कमल बंदो हरिराई जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि श्लेष नहीं होगा। श्लेष तो वो कहता है एक शब्द आए उसके अनेक अर्थ हों, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और मोती बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे मोती मानस चून। यानी कि प्रश्न नंबर आपके सामने 21 का भी गलती नहीं कर। ओहो, ये अपने आप लग गया। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? अत्याधिक में लगा है, हाँ जी, अति उपसर्ग लगा है, अति धन अधिक। ये तो नहीं होगा। संयोग, संयोग भी नहीं, संयोग में तो संप्रयोग लगा है, समधन योग, यानी ये साथी हलंत है, हलंत। क्या सुरेश में, विदेश में, विदेश में तो लगा है साथी, हाँ जी लगा है, तो इसे भी नहीं होता। ठीक जवाब क्या होगा? सुरेश। तो हमसे जो नहीं वही बताना है। ओहो, आपके सामने ये क्या आ गया? भाई इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य बताना है। तालव्य क्या देसु बोलते हैं? तालव्य नहीं साथी, हमने तो पढ़ रहा है कंठ तालु, यानी कि के चेट का चट्टप, यानी कि ठीक जवाब होगा, यानी कि के चे छे जे झे, चे चम्मच, छे छाता, जे झा, जे झंडा। तो फिर ये क्या होगा? ये तो साथी दंत होगा। और ये क्या होगा? ये तो साथी ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। और ये तो क्या होगा? तय तलवार थे तन दे दवाद, ये कुछ ना होगा। ठीक है, यानी कि ओहो, इसमें जय आ रहा, जय नहीं होगा साथ ही इसमें, यानी कि पे पतंग, फे फल, बे बकरी, बेवटी में मच्छी, यानी कि इसमें जय तो काय में जाएगा? ये तो जय तो उसमें जाएगा, किसमें? जल्दी बता दीजिए, तालु में जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तय तलवार थे तन दे दवा धनुष। ठीक है साथी, प्रश्न नंबर आपके सामने 23, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी साथ खेलूं, मैंने कि चाहता हूं, यानी कि डिपेंड है रहा है, क्या तुम्हारे साथ खेलूं? क्या निषेध है, क्या संयुक्त है, क्या सरल है? तो ठीक जवाब क्या है? मिश्र वाक्य। मैं बता दूं ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 24, गिरधर शब्द में कौन सा समास है? यानी कि गिरधर शब्द में बताना है। क्या द्विगु समास है? गिनती आ रही है। क्या तत्पुरुष समास है साथी? क्या बहुव्रीहि समास है? क्या द्वंद्व समास है? क्या तत्पुरुष? तो ठीक जवाब होगा बहुव्रीहि। यानी गिरधर किसको कहते हैं? कन्हैया जी को कहते हैं, कृष्ण कन्हैया मुरारी जी कहते हैं। मुझे बताइए प्रश्न नंबर 25, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? साथी कब हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन? 1976 में नहीं साथी, 1976 में तो दूसरा हुआ। तो ठीक जवाब क्या है? 1975, जो कि कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। नागपुर, कभी गलती नहीं करनी है। दूसरा कहाँ हुआ था? मॉसिस मॉरिशस में हुआ था। तीसरा दिल्ली में हुआ था। कभी गलती नहीं करनी। प्रश्न नंबर 36, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, क्या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? क्या मुमूर्षु, क्या परीक्षा? जल्दी बताइए ना साथी, क्या जवाब होगा इस प्रश्न का? तो ठीक जवाब ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि ना पराक्ष होगा, ना मुमूर्षु होगा, ना परीक्षा होगा। परीक्षा तो साथी ऐसे लिखते हैं, परीक्षा कैसे लिखते हैं? ऐसे। अगले प्रश्न आपके सामने, तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घास काटना, बिना मतलब का काम करना, फूल गुच्छा तैयार करना, या शरण में जाना? तो क्या जवाब होगा? ऑप्शन डी, यानी कि शरण में जाना। नहीं ए होगा, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा, यानी कि तृण पकड़ना, शरण में जाना। अगला प्रश्न आपके सामने,
बताइए इसका ठीक जवाब क्या होगा। वह अचानक बोल पड़ा, यानी कि अचानक बोला। कैसे बोला? अचानक बोला। क्या काल को बता रहा है, क्या स्थान को बता रहा है, या तोल भाव परिमाण को बता रहा है? तो ठीक जवाब को होगा ऑप्शन बी, यानी कि कैसे बोला? अचानक बोला जी, अचानक। तो ठीक जवाब बी होगा, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर आपके सामने 19, इसका जवाब मुझे बताइए क्या है। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर क्या है? अरे ये तो रामायण सुंदर रचना है, ये तो गुण बता रहा है। सार्वनामिक होगा या परिमाण होगा या संख्या होगा, क्या होगा फिर? डी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। कभी गलती नहीं करनी है साथी। आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा, इसका जवाब आप बताइए। ओहो, ये तो साथ ही धुंधला रहा है, एडजस्ट करना, मैं बता देता हूं पढ़ के। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस शब्द के अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? साथी, किसका करें? अर्धविराम का नहीं, उद्धरण का नहीं, निर्देशक का नहीं, तो किसका प्रयोग करते हैं साथी? कोष्टक का करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि कैसे एक शब्द बताऊं, जैसे कि सोचूं, जैसे यहाँ पे हमने कोई शब्द लिखा और उसका कोई अर्थ टेढ़ा है, तो उसे हम ऐसे कोष्टक में लिखा देते हैं। जैसे कि परा यूवी, यानी कि परावैंगनिक किरणें को हम क्या बोल सकते हैं? यूवी रेंज, यानी कि परावैंगनिक किरणें यहाँ पर हो जाएगा। इसको समझना है इनकी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कोष्टक में लिख देते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा मतलब क्या बताऊं ऐसा, साथी आप बताना, मुझे याद नहीं आ रहा। प्रश्न नंबर 31, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी मिला? अरुण कमल को बताना, क्या अपनी केवल धार, क्या सबूत पर, या पुतली पर? कब मिला था? नए इलाके पर मिला था। अब साथी मुझे बता दिए कब मिला था। ये तो 1996 में मिला था। कब मिला था? 1996 में। कभी गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझे बता दीजिए साथी, भीष्म साहनी जी को सन 1975 में किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बताइए इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा। यानी कि इनमें से कौन सा भाषा द्रविड़ नहीं भाषा नहीं है? तो क्या बताओ। मलयालम, मलयालम तो है। तेलुगु है, हाँ जी है। तमिल है, हाँ जी है। तो ठीक जवाब क्या होगा? गुजराती नहीं होगा। द्रविड़ में तो दक्षिणी भाषाएं आती हैं। आपके सामने साथी गद्यांश, इसको पढ़ें और बाकी का जवाब दें। स्क्रीनशॉट ले लें साथी, मैं इसको छोटा कर देता हूं। अरे ये तो हमारा इतना ही बड़ा है, बस पढ़ के देखो क्या है इस गद्यांश में। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार देखे मराठे पुलकित होते, उसके तलवारों के बार बार निकलती युद्ध बहू की रचना, और खेलना खूब शिकार, सैन्य घिरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल की देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी देखो मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। साथी, झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों को कैसे मार गिराया था? भगा भगा कर मारा था। उन्होंने अपनी क्रांति के लिए संघर्ष, यानी कि अपने देश के लिए संघर्ष किया था। प्रश्न नंबर 33, खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी क्या पुरुषों जैसी, क्या लड़ाकू जैसी, या पुरुषत्ववान? तो ठीक जवाब होगा नहीं, वीरांगना। वीर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, वीरांगना ही होता है। प्रश्न नंबर 34, कवियत्री की अधिकांश रचनाएं हैं, क्या सामाजिक हैं, क्या वात्सल्यपूर्ण है, क्या धार्मिक है? अरे इन्होंने तो देशभक्ति के बारे में बताया है, तो सर्वाधिक देशभक्ति के बारे में होंगी। देशभक्ति पूर्ण है इसका जवाब। प्रश्न नंबर 35, इस कविता की कवियत्री का नाम बताइए। या महादेवी वर्मा है, क्या तारा पांडे है, क्या मीराबाई है, क्या ये है सुमित्रा कुमारी चौहान? ठीक जवाब ये ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 36, इस कविता में प्रयोग किया गया रस, क्या भक्ति रस,
क्या श्रृंगार रस, क्या करुण। साथ ही इसमें तो वीरता की बात करिए तो वीर रस, खूब लड़ी मर्दानी, देखो वो तो झांसी वाली रानी थी। मुझे बताइए प्रश्न नंबर 37, उक्त पद्यांश में शीर्षक हो सकता है झांसी की रानी। क्या साथी? 1857 का गदर, का अंग्रेजों पर आक्रमण, क्या रानी लक्ष्मीबाई, क्या झांसी की रानी, क्या होगा? ये तो इसका ठीक आंसर झांसी की रानी होगा। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। आपके सामने साथी, ओहो ये क्या, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा साथी जीएस का स्कोर बताएं कितना है आपके सामने। उत्तर प्रदेश यानी कि सामा पार्ट 2 जीएस के क्वेश्चन चालू चालू। अगर कोई साथी मुझसे गलती हो तो मुझे माफ करें। आप अपना कमेंट बॉक्स में हिंदी का स्कोर बताएं और अब जीएस ध्यान से पढ़ना। अगर आपको क्वेश्चन नया लगे कोई तो उसे नोट डाउन करना। साथ ही इसमें मैं बता दूं फिर से, मुझे बताइए कि हमारा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। पूर्वी जिला तो हमारा बलिया है। दक्षिणी जिला पूछूं तो मैं साथी, दक्षिणी जिला बताइए हमारा। दक्षिणी जिला तो हमारा सोनभद्र है। मैं पूछूं आपसे, मुझे बताइए हमारा पश्चिमी जिला कौन सा है साथी। हमारा पश्चिमी जिला तो, गलती नहीं करनी है, पश्चिमी जिला तो हमारा क्या है? पश्चिमी जिला तो हमारा शामली है। क्या है? शामली। ये रहा शामली। मैं पूछूं आपसे उत्तरी जिला कौन सा है, ये हमारा सहारनपुर है। ठीक है, और हमारा जिस जिले में, किस जिले का, मैं साथी बुलंदशहर जिले का हूँ। ठीक है, और मुझे, आप देख लेना साथी, स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना ध्यान से। ये रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस। साथी ये आपके सामने हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय, वो क्या है, पक्षी। राजकीय पक्षी तो साथी सारस है। फूल क्या है? पलाश का फूल है। और पक्षी, वो क्या है, पशु, बारहसिंगा है। फल क्या है? आम है। और राजकीय चिन्ह क्या है? एक व्रत में दो मछली और एक तीर धनुष। कभी गलती नहीं करनी है। आपके सामने जीएस के सवाल ये रहे। ए प्रश्न नंबर 38, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा से किसके बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया? क्या नोएडा है, क्या दिल्ली है, नहीं साथी, क्या गाजियाबाद है? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि मथुरा होगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 39, हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? राहुल द्रविड़ ने, पीवी सिंधु ने नहीं साथी, का नीरज चोपड़ा ने नहीं। तो इसका ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, मैरी कॉम, यानी कि मैरी कॉम ने जीता था। नीरज चोपड़ा ने तो गोल्ड मेडल जीता था। यानी कि इन्होंने भाला फेंक से संबंधित, यानी कि 888 88.8 इतनी मीटर भाला फेंका था इन्होंने। प्रश्न नंबर आपके सामने 40, मुझे बताइए इसका ठीक जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान, कौन निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, क्या नसरुद्दीन शाह हैं, क्या सलमान खान है? ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। पहले कौन थे साथी? मुरारजी सीडी देशमुख थे या मुरारजी देसाई देसाई थे? कौन थे जो बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। पहले इस प्रश्न नंबर 41, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया? क्या, यानी कि कृषि डाटा बताना है। क्या आंध्र प्रदेश में, क्या कर्नाटक में, या केरल में? तो यानी कि कृषि डाटा तो साथी तेलंगाना में किया था। कभी गलती नहीं करनी है। तेलंगाना की राजधानी क्या होती है? क्या तेलंगाना की राजधानी बताइए क्या है? तेलंगाना का चेन्नई है। तेलंगाना चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी क्या हैदराबाद है? जल्दी बताइए। तमिलनाडु की होती है साथी चेन्नई, तो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। प्रश्न नंबर 42,
राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIVM का स्थिति यानी कि नागपुर में है क्या, मुंबई में क्या, हैदराबाद में क्या? तो ठीक जवाब क्या होगा, यानी कि ऑप्शन बी पुणे में है। कभी गलती नहीं करनी है हमें। पुणे में साथी, किसमें? पुणे में। अगर मैं पूछूं इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना तो साथी 1969 में हुई थी, जिसकी हमारी स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की भी हुई थी। तो इसकी यानी कि NIVM की स्थापना भी कब हुई थी? ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। आपके सामने अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष के महीने में देश की कुपोषणता के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। क्या अक्टूबर में, क्या अगस्त में, क्या नवंबर में? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि सितंबर में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? यानी कि ये तो साथी प्रसिद्ध हॉर्नबिल यानी कि उत्सव है। केरल में नहीं जी, मिजोरम में नहीं, कि नागालैंड में नहीं? तो ठीक जवाब किस में होगा, यानी कि नागालैंड में होगा, कर्नाटक में नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 45वां। निम्नलिखित निम्नलिखित ओहो ये क्या हो गया। प्रश्न नंबर आपके सामने, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मकथा पूर्व अंग्रेज फुटबॉलर डेविड बेकहम द्वारा लिखी है? क्या लिखी है मुझे बताइए। क्या ए शॉर्ट हिस्ट्री, क्या ए द ग्रेट हिस्ट्री, क्या स्टैंडिंग? इसका ठीक जवाब तो साथी ऑप्शन सी होगा, माई साइड लिखी है। किन्होंने? फुटबॉलर डेविड वेकहम ने। कभी गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझे बताइए विक्टोरिया मेमोरियल निम्नलिखित में से किस शहर में है? कोलकाता में? हाँ जी कोलकाता में है, नहीं मुंबई में होगा, नहीं चेन्नई में, नहीं बेंगलुरु में। आपके सामने प्रश्न नंबर 47। मुझे बताइए क्या होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा या नेओरा, अगर साथी नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं यहाँ जगह न्योरा। बैली नेशनल पार्क कहाँ है? क्या महाराष्ट्र में? नहीं जी। हिमाचल प्रदेश में? नहीं जी। केरल में? नहीं जी। तो ठीक जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि पश्चिम बंगाल में। आपके सामने अगला प्रश्न, असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? सतिया बताने का, चैतन्य को, बिरजू महाराज को, सितारा देवी को? ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि शंकर देव जी को। प्रश्न नंबर आपके सामने 49। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाए? जैविक बतानी है। कानपुर में? नहीं साथी। का लखनऊ में? नहीं। का झांसी में? नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि गाजियाबाद में। कभी गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर साथी बिल्कुल भी आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रश्न नंबर 50। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है क्या? फतेहपुर सीकरी में है क्या? आगरा में है क्या? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, तो फैजाबाद में। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 51। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मोर का साथी मैंने भी दिखाया था, मोर का है क्या? नहीं। गैंडा का है? नहीं। क्या गरुड़ का है? तो ठीक जवाब का होगा मछली का, यानी कि एक व्रत में एक धनुष दो मछली। प्रश्न नंबर 52। उत्तर प्रदेश में आयोजित काफिला मेला किस समुदाय से जुड़ा है? काफिला मेला बताना है। काफिला, क्या काफिला साथी किससे जुड़ा है? काफिला तो हमारा सिख से नहीं जुड़ा, नहीं जैन, किससे नहीं, बौद्ध से जुड़ा, नहीं ईसाई से जुड़ा। तो ठीक जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि जैन से जुड़ा है। कभी गिनती नहीं करनी है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपके सामने 53। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिला कौन सा है? हस्तनिर्मित अमेठी है? नहीं साथी, अमेठी में तो नहीं होगा।
क्या साथी फिर क्या है मुझे बताइए? देवरिया है? नहीं देवरिया होगा। तो क्या है साथी? इस प्रश्न का ठीक जवाब ऑप्शन बी, यानी कि हस्त निर्मित, हाथों से निर्मित करा। यानी कि एक व्यक्ति कह रहा है साथी, अरे जाकर लोन ले ले और जब काम कर। ठीक है, कुशीनगर नहीं होगा, कुशीनगर नहीं होगा। कभी गलती नहीं करनी है। आपके सामने अगला प्रश्न। ओहो, ये क्या इतना बड़ा प्रश्न आ गया? कोई बात नहीं, हम तो इसको कर देंगे। ये रहा साथी, अब दिख रहा होगा। हाँ दी, बताइए इसका जवाब। प्रश्न नंबर 54 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं बताना है? भारतीय भारतीय सब्जी अनुसंधान, ये तो वाराणसी में है जी। केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान, श्रीनगर में, पता नहीं साथी। भारतीय गन्ना अनुसंधान, ये तो ठीक है। भारतीय बकरी अनुसंधान मथुरा में, ये तो ठीक है। तो फिर इसका जवाब यही है, यानी कि केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान श्रीनगर में नहीं है साथी। कहाँ है? हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में है। अगला प्रश्न आपके सामने। जाऊंगा जाऊंगा निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? क्या स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है? नहीं। या बैंक ऑफ इंडिया? नहीं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? नहीं। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। यानी कि केंद्रों का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? आरबीआई होता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना तो 1935 में हुई थी। अगर मैं पूछूं 1935 से 1947 इसका मुख्यालय कहाँ था? ये तो साथी कोलकाता में था। और उसके बाद कहाँ है वर्तमान में? अब मुंबई में। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 56वां। यह निम्नलिखित में से किस समिति की स्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? गरीबी रेखा का आकलन बताना है साथी। गरीबी, क्या राजमन्नार की समिति? नहीं। तो फिर क्या जवाब होगा? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, लक्कड़वाला समिति द्वारा। प्रश्न नंबर आपके सामने, कभी गलती नहीं करनी है। वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? पांडिचेरी में हुई थी क्या? क्या पतन नगर में हुई थी क्या? जल्दी बताइए कब हुई थी? अरे साथी, इसका तो ठीक जवाब ऑप्शन ए ही होगा, पांडिचेरी। पांडे जी गए थे कृषि खेत पर, गए थे कृषि। हैदराबाद नहीं होगा, पल नहीं होगा, नहीं दिल्ली होगा। कभी गलती नहीं करनी है। आपके सामने अगला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या नहीं बताना है? भिलाई? अरे साथी, ये नहीं है। भिलाई तो क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है भिलाई? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ठीक है। जमशेदपुर झारखंड, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा, ठीक है। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने अगला। बताइए 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल तो क्या अंडमान द्वीप को म्यांमार से? नहीं। भारत श्रीलंका से? भारत श्रीलंका तो पाक जल संधि डमरू करता है। लक्षद्वीप मालदीव को नहीं। तो फिर क्या है? इसका ठीक जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से। कभी गलती नहीं करेंगे, गलती नॉट अलाउड। प्रश्न नंबर 60। निम्न में से कौन सा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरे दक्षिण एशिया, यानी कि दक्षिण एशिया की बात करूं तो दक्षिण एशिया तो हमारे क्या अच्छा दक्षिण एशिया में? हमारे दक्षिण एशिया में साथ ही भारत आता है। तो भारत में की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। साराहा तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। प्रश्न नंबर 61। किस कला शैली को भारतीय तथा यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण कहते हैं? क्या शिखर को कहते हैं? क्या द्रविड़ को कहते हैं? क्या नागर को कहते हैं? तो ठीक जवाब ऑप्शन सी, यानी कि गांधार मिश्रण है। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित में से किस सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया है?
क्या मुझे बताइए साथी, इसका ठीक जवाब क्या होगा? क्या ठीक जवाब कपिल होगा? कपिल होगा क्या? पतंजलि होगा? साथी पतंजलि ने तो योग दर्शन दिया था। क्या जेमिनी होगा? जेमिनी ने तो मोमासा बताया था। क्या गौतम होगा? नहीं साथी, गौतम ने नहीं गौतम नहीं होगा। तो फिर ठीक जवाब क्या होगा मुझे बताइए? गौतम जी ने तो न्याय दर्शन दिया। तो ठीक जवाब ऑप्शन ए यानी कि कपिल ने। मुझे बता दीजिए यानी कि योग दर्शन किसने दिया था? ये आपका क्वेश्चन बताना है। योग दर्शन तो साथी किसने दिया था? ये तो पतंजलि ने दिया था। पतंजलि, जली, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 63। लोधी वंश की स्थापना कब हुई? अरे लोधी वंश की स्थापना हम तो उसका अंतिम भी बता देंगे। इसका क्या 53 होगा, क्या 52 होगा, क्या 54 होगा, 1454? तो ठीक जवाब क्या होगा? 1451। अगर मैं लोधी वंश का कार्यकाल कहूं तो 1451 से लेकर 1526। लोधी वंश का संहार, लोधी वंश का काल किसने खत्म किया? ये तो बाबर ने किया था, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यानी कि बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मार डाला और अपनी मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। साथी अगर मैं पूछूं लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी जी हैं। बहलोल लोधी। कभी गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1878 के तहत वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम एक्ट को निरस्त किया था? साथी निरस्त अगर निरस्त तो नॉर्थ ब्रेकुब ने, क्या डफरिन ने? निरस्त तो साथी हमारे रिपन साहब ने किया था। किन्होंने किया था? रिपन साहब ने। लेकिन 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम किसके शासनकाल में आया? वो तो इसके लिटिन के शासनकाल में आया। अगर पूछे आया तो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन बी यानी कि लिटिन। अगर निरस्त के यानी कि खत्म, वो इसका आंसर होगा। फिर क्या होगा मुझे बताइए? क्या होगा साथी मुझे बताइए? यानी कि रिपन जी होंगे, यानी कि रिपन। कभी गलती नहीं करनी है। आपके सामने अगला प्रश्न। ओहो ये क्या मसला है, बताइए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ अलीगढ़ अदालत, ये क्या है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद के उत्तरदायी हैं? क्या मिर्जापुर मिर्जापुर है? नहीं। क्या मोहम्मद इकबाल है? नहीं। क्या खान अब्दुल गफ्फार है? नहीं। तो फिर ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। कभी गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है नहीं? ठीक है, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार यानी कि सर सैयद अहमद खान। आपके सामने अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? क्या एक कुल सदस्य का 1/4? नहीं। क्या कुल सदस्य का 1/6? नहीं। क्या कुल सदस्य, क्या ये नहीं? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि कुल सदस्य का 1/10 भाग। कभी गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपके सामने 67वां। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? अरे क्या राष्ट्रपति जी को है? क्या भारत के महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? नहीं साथी, सर्वोच्च न्यायालय को होगा। ठीक जवाब ऑप्शन सी होगा। कभी गलती नहीं करनी है। आपके सामने अगला प्रश्न। मुझे बताइए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ? यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें बोला था यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। यानी कि इसमें बोला था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा निःशुल्क यानी कि फ्री में। तो मुझे बताइए ठीक जवाब क्या होगा? इसका ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 2010 से लागू हुआ था, है नहीं? कभी गलती नहीं करनी है। नहीं बी, नहीं डी, नहीं ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 69, भारतीय संविधान के वर्णित किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक क्या आर्टिकल 14 में नहीं, विधि के समक्ष क्षमता है इसमें तो क्या अनुच्छेद 18 में नहीं, क्या अनुच्छेद 25 में तो धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। प्रश्न ठीक होगा अनुच्छेद 21। अगर 21 क की बात करूं, 21 क में तो शिक्षा का अधिकार है। ठीक है साथी, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से राज्य संघ शासित प्रदेश में से किस लोक सभा में मात्र एक सीट निर्धारित है, एक सीट निर्धारित है साथी, एक सीट निर्धारित। क्या गोवा है इसका आंसर? मुझे बताइए, क्या गोवा है? क्या साथी हमारा क्या मणिपुर है? क्या मुझे बताइए हमारा आंसर क्या मेघालय है? कभी गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि नागालैंड। नहीं गोवा होगा, नहीं मेघालय होगा, नहीं मणिपुर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा धातु लवण पानी स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? क्या ऑप्शन ए CaHCO3 का होल थ्राइस 2, KCl नहीं, के NaCl तो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए CaCl2। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है साथी, कभी भी नहीं करनी है, कभी भी। प्रश्न नंबर, ओहो इसको मैं बड़ा कर देता हूं, यानी कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 220 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड या 110 मीटर प्रति सेकंड? नहीं, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 343 मीटर प्रति सेकंड। आपके सामने अगला प्रश्न। ओहो बैटरी भी डाउन हो गई। यानी कि प्रश्न नंबर 73, यानी कि निम्नलिखित में से किसे सेरिकल्चर कहा जाता है? अंगूरों की खेती नहीं साथी, अंगूरी की खेती को तो क्या कहते हैं? हर्टिकल्चर कहते हैं, यानी कि हर्टी कल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन नहीं साथी, मत्स्य पालन को तो पिसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पिसी कल्चर कहते हैं। क्या रेशम कीटों का वाणिज्य पालन? हाँ जी साथी, यही ठीक होगा, रेशम कीट का वाणिज्य पालन। फलों का अध्ययन नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मुझे बताइए। ओहो इतना बड़ा प्रश्न, कोई बात नहीं, हम तो इसका भी जवाब दे देंगे। मुझे बताइए क्या होगा ठीक जवाब। प्रश्न नंबर 74, स्कर्वी पर्याप्त डैश नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोरी, रक्त प्लावता, मसूड़ों की बीमारी को त्वचा रक्त स्त्राव होता है। क्या थाउमीन? नहीं साथी, थाउमीन तो विटामिन वी के रासायनिक नाम। साइनोकोबाल्मिन नहीं साथी, साइनोकोबाल का नियासिन नहीं, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। कभी गलती नहीं करनी है। अगर विटामिन ए की पूछूं तो विटामिन ए का तो रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का पूछूं तो विटामिन डी का तो क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। कभी गलती नहीं करनी है साथी। आपके सामने अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो मैं ही बता देता हूं, यानी कि मुझे बताइए 75, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? किसने? रॉबर्ट कोच ने। क्या रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी। क्या एडवर्ड जेनर ने? नहीं, तो ठीक जवाब होगा जॉन साल्क ने। किसने की थी? जॉन साल्क ने। अगर साथी आपको तनक भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा जॉन साल्क। मैं पूछ रहा हूं साथी आपका होमवर्क क्वेश्चन, क्या है होमवर्क क्वेश्चन? मुझे बताइए। होमवर्क क्वेश्चन ये होगा, यानी कि हृदय हृदय का अध्ययन किस में होता है? यानी कि हृदय का अध्ययन बताना है किस में होता है। ठीक है साथी, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द आपके सामने। ठीक है, अपना ध्यान रखें, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। साथी मेहनत जबरदस्त करनी है और पेपर भी बढ़िया जाएगा। ठीक है।